ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस पावन अवसर पे यहाँ पे तोड़न में रविवार सत्संग कार्यक्रम में। तो हमारे बीच उपस्थित अजय दत्ता जी हैं, तो उनके सामने थोड़ा मैं लज्जित हो रहा हूँ थोड़ा कि बहुत ही वरिष्ठ है और उनके मुख से कथा ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आज प्रयास करूंगा। उपलब्धि मिली है तो अभी कुछ ही दिनों में जो है कार्तिक महीना चालू होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जितना भी थोड़ा समय है 40-45 मिनट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक महीना क्या है, उसको किस प्रकार से हमें पालन करना चाहिए और क्यों जो है कार्तिक महीना इतना खास है। संक्षिप्त में वर्णन करूंगा पूरा जो ब्रीफिंग है पूरे कार्तिक महीने का। तो कार्तिक महीना जो है बहुत ही खास है और वो चातुर्मास्य का जो है आखिरी महीना है। चतुर्मास्य का जो है आखिरी महीना है। तो वैसे तो बहुत सारे महीने हैं, लेकिन ये जो महीना है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये जो महीना है वो श्रीमती राधा रानी का महीना है और जो भी राधा रानी जी को प्रिय होता है वो कृष्ण उसके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे भागवत में जितनी भी सारी लीलाएं हैं, अधिकांश जो लीलाएं हैं वो इसी महीने में होती है। भगवान कृष्ण की जो प्रमुख लीलाएं हैं, जैसे गोवर्धन लीला हो, गोपाष्टमी हो, बहुलाष्टमी हो, तो ये सारी जो है इसी महीने में होती है। तो इसी महीने में बहुत शरीर को त्यागना भी बहुत ही पावनीय माना जाता है। बहुत सारे आचार्यों ने इस महीने में अपने शरीर को त्याग दिया, तो इसीलिए जो महीना है बहुत खास है। तो कार्तिक महीने में हम क्या करते हैं, कार्तिक महीने में कहा जाता है कि भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी को हमें दीप अर्पण करना चाहिए। क्या अर्पण करना चाहिए? घी का दीप अर्पण करना चाहिए। तो कहा जाता है शास्त्रों में कि ऐसा कोई पाप नहीं बना जो नष्ट नहीं हो सकता भगवान को दीपदान अर्पण करने से इस महीने में। कृष्ण प्रेम जो बहुत ही मुश्किल है प्राप्त होना, वो प्राप्त हो सकता है केवल किससे? भगवान को इस महीने में दीप अर्पण करने से। तो वर्णन आता है, नारद मुनि जी कहते हैं पुराण में कि हम पलक जब झपकाते हैं, कितना समय लगता है पलक झपकाने के लिए? कुछ भी नहीं, उससे भी आधा समय लगता है हमारे सारे जीवन के पाप नष्ट होने में, अगर हम यदि इस महीने में भगवान को दीप अर्पण करते हैं। तो ये महिमा है कार्तिक महीने की
इसीलिए कार्तिक महीने में हमें निरंतर रूप से भगवान को दीप दिखाना चाहिए। कार्तिक महीना जो चालू होता है वो शरद पूर्णिमा से चालू हो जाता है। शरद पूर्णिमा वो रात है जब भगवान ने रासलीला की थी। हाँ, कहते हैं सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की लीला है वो क्या है? रासलीला। सर्व मनोरम, सबसे ऊपर जो है रासलीला है। और इस लीला को हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक आध्यात्मिक लीला है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस लीला का श्रवण कथन करेगा तो वही इस लीला को सही माध्यम से समझ पाएगा। हाँ, हमारा नॉर्मली क्या चेतना होती है, हम जैसे कहते हैं एक पुरुष और स्त्री का जिस प्रकार से संग होता है, हम सभी चीजों को श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री का एक आकर्षण होता है, और उसी नजरिए से हम भगवान की भी सारी लीलाएं अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ठीक तरह से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। हाँ, तो इस लीला के बारे में आप विस्तार रूप से कृष्णा बुक में पढ़ सकते हो। हाँ, ये लीला जो है सर्वोपरि है, और ये लीला आती है 9 स्कंदों के बाद। 10वें स्कंदों में इसका वर्णन होना चालू होता है जब कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं प्रस्थान करते हैं, चालू करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कई बार कहते थे कि अगर हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो हमें जो है भागवत पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए। हाँ, कृष्ण भगवान की लीलाएं किस स्कंदों में आती है? पहले स्कंद में कृष्ण भगवान की लीला है? नहीं है। एक है जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं, वो एक लीला है। लेकिन भगवान कृष्ण की प्रमुख लीलाएं कब आती है? 10वें स्कंद में। बहुत लेट है। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इस प्रस्ताव को लेते हैं, डायरेक्ट कृष्ण लीला के बारे में श्रवण करने को चालू करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानना है ठीक तरह से, तो पहले 9 स्कंदों का जो है अध्ययन हमें करना चाहिए, क्योंकि पहले 9 स्कंदों में हमें पता चलता है कि कृष्ण है कौन। जब तक हम नहीं जानेंगे कृष्ण को, उसकी लीलाओं के बारे में कैसे जान पाएंगे? इसलिए नाम रूप गुण लीला, लीला अंत में आता है। सबसे पहले क्या होता है? भगवान का नाम, उसके पश्चात रूप, उसके बाद हमें गुण समझ में आते हैं भगवान के, उसके बाद हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, तो सर्वे पर हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नामों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद उसमें भी सारे कृष्ण लीलाओं में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ लीला है तो वो है रासलीला। जब कृष्ण भगवान सारे गोपियों के साथ आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो कहते हैं वो जो रात थी, वो कृष्णा बुक में आता है, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो जो रात थी इतनी लंबी थी, कोई साधारण रात नहीं थी, साधारण रात नहीं थी। वो रात मानो ब्रह्मा जी की रात इतनी बड़ी थी। ब्रह्मा जी की रात आप जानते हैं कितनी बड़ी होती है? हाँ, बहुत बड़ी रात होती है, कई चतुर्युग होते हैं उसमें। तो इसमें इसीलिए ब्रह्मा जी की जो रात है सबसे बड़ी होती है, इतना उसका आयु था। वो जो रात थी साधारण नहीं थी। तो उसमें कृष्ण भगवान अपने बांसुरी से सारे गोपियों को एकत्रित करते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, जो कि रासलीला है। यहां तक वर्णन आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण के जैसे कई सारे लीलाएं की, और उसमें कुछ ना कुछ एनालॉजी है। जैसे भगवान ने एक लीला की कृष्ण भगवान के रूप में, वही लीला चैतन्य महाप्रभु ने भी की, लेकिन अलग रूप में। तो कहते हैं भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, वही लीला श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में करते हैं, जो है नाम संकीर्तन लीला। शिवा सांगन में निरंतर रूप से वो कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसका कीर्तन करते हैं तो भगवान हमको आमंत्रित कर रहे हैं हमारे रासलीला में। भगवान की जो रासलीला है हमको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी आ जाइए। ये जो रासलीला है किसी को भी इसमें एंट्री नहीं होता, गेट पास चाहिए ना कहीं भी जाने के लिए, तो गेट पास किसी को भी नहीं मिलता। ऐसा वर्णन आता है वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं शिव जी, लेकिन उनको भी गेट पास नहीं मिला। बोले आप गेट के बाहर रहो। इसलिए तब से गोपेश्वर महादेव को पूजा जाता है अभी भी वृंदावन में। तो इसीलिए एक बहुत खास लीला है, किसी को भी इसमें एंट्री नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फ्री में बांट रहे गेट पास सबको, आओ आओ रासलीला में भाग लो। तो इस प्रकार से इसलिए निरंतर रूप से हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए।
उसके बाद शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक महीना चालू हो जाता है और 1 महीने तक भगवान की बहुत सारी लीला है। लेकिन इस पूरे 1 महीने में एक लीला है जो बहुत खास है। हाँ, वो है दामोदर लीला। दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। तो इस लीला में क्या होता है, जो है एक बार कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे। तो मैया यशोदा कृष्ण भगवान को दूध पिला रही थी और स्टोव पे उन्होंने शायद दूध उबलने के लिए रखा था और कोई साधारण दूध नहीं था, ऐसा कहा जाता है पद्मगंधा दूध था। अलग अलग गंध के दूध होते हैं, हमको शायद पता भी नहीं, हम जो दूध पीते हैं वो भी हमें पता नहीं। अभी कल ही प्रभु जी से बात हुआ, बोल रहे थे हमने दूध को अभी बैन कर दिया इस घर में, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री बहुत कमर्शियलाइज हो गया है, बहुत गायों को तंग कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, गायों के प्रति उनका बहुत प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत पसंद। अगर आपको कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो गाय को प्रसन्न करना है। तो वो जो दूध था बहुत ही खास दूध था, उसका पद्मगंधा, क्योंकि उसको जो गंध था वो पद्म का था। तो वो उबल रहा था, तो मैया यशोदा देख लेती है और कृष्ण भगवान को मानो बीच में ही छोड़ के वो दूध बंद करने के लिए चली जाती है। तो कृष्ण भगवान थोड़े नाराज हो जाते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट ये दूध हो गया। तो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा आता है और जाते हैं और अलग अलग माखन जो होते हैं उसके मटके फोड़ देते हैं और माखन खाने लगते हैं, चुराने लगते हैं। तो मैया यशोदा देख लेती है कि कृष्ण भगवान जो है बड़ा नटखट हो गया है, इसलिए थोड़ा इसे दंड देना चाहिए। और यशोदा मैया भागती है, कृष्ण के पीछे भागती है और कृष्ण भगवान जा रहे हैं आगे, मैया यशोदा पीछे भाग रही है। और बाद में करते करते जो है मैया यशोदा कृष्ण भगवान को पकड़ लेती है और दंड के रूप में एक उखल होता है और एक रस्सी होती है, वो रस्सी से कृष्ण को बांध देती है, जो कि दामोदर लीला है। आश्चर्य की बात यह है कि मैया यशोदा बांधने का प्रयास करती है, बांधने का जो है प्रयास करती है, लेकिन कृष्ण को भला कौन बांध सकता है? बड़े बड़े योगी कृष्ण को नहीं बांध सकते। कृष्ण को बांधना इतना आसान है। कृष्ण भगवान कौन है? वही कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप को कोई बांध सकता है क्या? कोई बांध नहीं सकता। और विराट रूप केवल एक अंश है भगवान के ऐश्वर्य का, बस एक मात्र छोटा सा स्पार्क हो। तो इतना बड़ा विराट रूप है, उनकी कोई सीमा नहीं है। असीमित व्यक्ति को कोई कैसे बांध सकता है? तो बार बार मैया यशोदा बांधने का प्रयास करती, लेकिन बार बार जो है रस्सी कम पड़ रहा था। कितना कम पड़ रहा था? 2 उंगलियों जितना कम पड़ रहा था। तो बाद में मैया यशोदा और रस्सी लेकर आती है और टाई करती है और बांधने का प्रयास करती है, वापस 2 उंगलियां कम पड़ रही है। बार बार प्रयास कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार 2 उंगलियां कम पड़ रही है। तो आश्चर्य जो आचार्य होते हैं बहुत ही सुंदर टीका देते हैं, टिप्पणी करते हैं कि ये 2 उंगलियां क्या है हमारे जीवन में। ये 2 उंगलियां क्या है? सबसे पहली जो उंगली है वो है हमारा परिश्रम। भगवान की प्राप्ति हम परिश्रम के बिना नहीं कर सकते। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ ना कुछ परिश्रम किया है आप लोगों ने। हर रोज जो है भक्त परिश्रम करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, उसमें कई सारा परिश्रम लगता है। तो भगवान की प्राप्ति जो है बिना परिश्रम के नहीं किया जा सकता। तो ये एक सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी बोलते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा? भक्ति को क्या कहा? नॉट डिवोशन, इट इज डिवोशनल सर्विस। आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर सेवा नहीं करोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना परिश्रम के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक महान संत हुए वृंदावन के, रसखान, जो कि मुस्लिम थे पहले, लेकिन मुस्लिम होके भी भगवान कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था कि अपना जीवन पूरा उन्होंने वृंदावन में बिताया। तो वो कहते हैं, यूं ही नहीं मिलते नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलते नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। चौखट पर रख कर सर उनकी निज आंसू बहाने पड़ते हैं। रसखान को व्रज बुलाया था, जब अपना सब कुछ लुटाया था। अपने दिलों के अरमान सभी मोहन पे चढ़ाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलते नंदलाला, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो महान कवि थे, बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, महान संत बने। तो ऐसे कई सारे संतों ने बहुत परिश्रम किया और भगवान की उन्होंने प्राप्ति की। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। बिना परिश्रम के भगवान नहीं मिलेंगे। और इतना ही नहीं, एक और दूसरी उंगली जो है वो क्या है? वो भगवान की कृपा है।
जब तक हम परिश्रम तो करेंगे लेकिन हम डिमांड नहीं कर सकते मैंने इतना किया, इतने सालों तक जब किया, मुझे कृपा चाहिए। नहीं, वो भगवान अपने पास रखते हैं, जब उनको चाहिए वो हमें कृपा दे देंगे। और कहते हैं कलयुग में तो हाथ उठा के खड़े हैं ऐसे। कलयुग में कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े, मतलब कृपा तो है, कम कहां पड़ रहा है? हमारा परिश्रम, साधना, यहाँ पे थोड़ी कमी हो रही है। हाँ, तो कृपा की कोई कमी नहीं है इस कलयुग में, कृपा तो बरसा रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? निरंतर रूप से भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो उसके बाद यशोदा मैया क्या करती है? बार बार 2 उंगलियां कम पड़ती है, तो बाद में किसी तरह से देखते हैं, श्री दामोदर जी देखते हैं कि बाबा कम पड़ रही है, तो इतना थक चुकी है मैया यशोदा, कोशिश कर रही है, इतना पसीना गिर रहा है, तो भगवान अपनी स्व इच्छा से बोलते हैं चलो मैया मुझे बांध दो। और बाद में जो है मैया यशोदा बांध देती है कृष्ण को। और ये लीला इसीलिए खास है क्योंकि भगवान की कोई सीमा नहीं है, उसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन जो उनके भक्त होते हैं अपनी प्रेम से भगवान को बांध सकते हैं। ये जो रस्सी है प्रेम की रस्सी है, ये जो रस्सी है महामंत्र की रस्सी है। केवल आप ये जो प्रेम संकीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसी के जरिए जो है भगवान को बांध सकते हैं, नहीं तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता। इसीलिए बहुत खास है ये लीला। तो बाद में जो है बन जाते हैं और इस सुंदर रूप को हम श्री राधा दामोदर जी के नाम से पूजन करते हैं इसका पूरे कार्तिक महीने में, कि एक भक्त की जीत होती है और भगवान की हार होती है। भगवान को हारना पसंद है, अपने भक्तों से हारना उनको मजा आता है, जीत से भी अच्छा लगता है उनको भक्तों से हारना, जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से बाद में बंध जाते हैं और बाद में चली जाती है मैया यशोदा, थोड़ा रोने लगते हैं और बाद में उनकी दृष्टि पड़ती है 1-2 अर्जुना जो वृक्ष होते हैं उस पे। ये जो होते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव, ये 2 वृक्ष होते हैं जो कई वर्षों से श्रापित थे, कई वर्षों से जो है श्रापित थे, उनको श्राप मिला था। तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि ये जो वृक्ष है इनको श्राप मिला है, और ये जो अर्जुना वृक्ष हैं वो कोई साधारण वृक्ष नहीं होते। अभी जो हमारे क्या होते हैं बनियान ट्रीज होते हैं 100 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन ये जो अर्जुना वृक्ष है उनका जो मूल होता है इतना अंदर होता है धरती में कि हजारों वर्ष तक वो वहीं पे पड़े रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी उनकी आयु होती है अर्जुना वृक्ष। तो बाद में कृष्ण भगवान की जो दृष्टि है उन पे पड़ती है और उनको वो स्मरण होता है कि बहुत साल पहले ये जो कुबेर के 2 पुत्र हैं नलकुबेर और मणिग्रीव, तो क्या होते हैं एक बार तालाब में नहा रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। और पता है जैसे ऐश्वर्य होता है, बड़े बाप की औलाद है, कुबेर के बेटे थे, सबसे बड़े बाप की औलाद, मतलब उनसे तो बड़ा कोई है नहीं धन में, तो उनके औलाद थे, तो नहा रहे थे। और किस तरह से नहा रहे थे? ना कोई वस्त्र था उन पे और स्त्रियों के साथ नहा रहे थे। तो नारद मुनि गुजरते हैं वहां से, जब नारद मुनि गुजरते हैं देखते हैं भाई ये तो बिना कपड़ों के इस प्रकार से स्त्रियों का संग कर रहे हैं। जब कोई साधु संत ये देखता है ना, उसके मन में करुणा उत्पन्न होती है, उसके मन में जो है करुणा उत्पन्न होती है। इसीलिए नारद मुनि को महाजन कहा गया है। नारद मुनि एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। भागवतम में इतने सारे लोग हैं, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज, इनके गुरु रह चुके हैं नारद मुनि, तो इतने महान व्यक्ति हैं। तो जब नारद मुनि देखते हैं ये हश्य होता है किसी जीव का, तो उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है और बाह्य रूप से वो क्रोध प्रकट करते हैं। तो जब जैसे नारद मुनि पास आते हैं, जो स्त्रियां होती है देखते हैं अरे साधु संत पास आ रहा है, अपने शरीर को ढक लेते हैं। लेकिन ये जो 2 पुत्र होते हैं वो बेशरम होते हैं, वो भूल जाते हैं, अहंकार के कारण भेदभाव करना भूल जाते हैं। तो नारद मुनि को और गुस्सा आता है और वो उन्हें श्राप देते हैं। बोलते आपके जो हरकतें हैं वो पेड़ जैसे, होता है ना आजकल एक कलयुग में फैशन है, कपड़े थोड़ा कम पहना जाता है, जितना कपड़े आप कम पहनते हैं उतना ज्यादा फैशन होता है। तो ये कलयुग है हमारा। कहते हैं ठीक तरह से अगर हम अपने आप को कपड़े से नहीं रखते हैं तो हमें अगले जन्म में पेड़ बना दिया जाता है। मतलब पेड़ देखो एक जगह पे रहते हैं, बिना कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो बोलते हैं आपकी जो हरकतें हैं पेड़ जैसे है ना, बिल्कुल नाच कर रहे हो बिना कपड़ों के, तो इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जो है वृक्ष बन जाओगे
अपने अगले जीवन में, और बाद में ये जो दो व्यक्ति होते हैं, दो पुत्र होते हैं कुबेर के, वो वृक्ष बन जाते हैं। तो महान साधु जब श्राप देते हैं, वास्तविक रूप में श्राप नहीं होता, वो एक वरदान होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो गुस्सा होता है वो हमारे जैसे अहंकार से प्रेरित नहीं होता। हम जब गुस्सा करते हैं तो क्या करते हैं? अहंकार होता है हमारा, उसके पीछे छुपा हुआ अहंकार होता है। लेकिन जब महान संत साधु गुस्सा करते हैं, उसके पीछे उनकी करुणा होती है। तो इस करुणा के कारण वो श्राप देते हैं। क्यों? उनको परेशान करने के लिए नहीं, उन्हें तकलीफ देने के लिए नहीं, इसीलिए ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो बोलते हैं, तो क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं माफ कर दो। नारद मुनि बोलते कोई बात नहीं, आप वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष कहां पर बनोगे? वृंदावन में बनोगे। हाँ, जहां पे बहुत सारे योगी तरसते हैं जाने के लिए, वहां पे आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। और बहुत वर्षों के बाद जब कृष्ण भगवान स्वयं आएंगे तो वो स्वयं आपका उद्धार करेंगे। तो इसीलिए जब कृष्ण भगवान को उकर से बांध दिया जाता है, उन्हें स्मरण आता है कि ये वृक्ष सालों से मेरी प्रतीक्षा में है, चलो जाके उनका उद्धार कर देते हैं। कृष्ण भगवान खींचते हैं अपने साथ साथ उकल को, रेंगते हुए जाते हैं, उकल फंस जाता है दो पेड़ों के बीच में, और जोर से धक्का मारते पेड़ गिर जाते हैं और दोनों का उद्धार हो जाता है। और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, जो दामोदर अष्टकम में हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम बहुत सुंदर प्रार्थना है। हाँ, तो ये होता है भगवान की कृपा। सो भगवान उखल से उनका उद्धार कर देते हैं। तो कई सारे आचार्य जो है टीका टिप्पणी करते हैं, तो कहते हैं जिस प्रकार से, देखो भगवान स्वयं भी उनका उद्धार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका उद्धार किससे किया? उखल से किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर हमको हमारा उद्धार करना है तो वो उखल से ही करना पड़ेगा। वो उखल क्या है? वो उखल हमारा शरीर है। आत्मा का अगर हमें उद्धार करना है तो कैसे करना पड़ेगा? ये शरीर के माध्यम से। ये शरीर को भगवान के नवविधा भक्ति में जब हम लगाएंगे तो ये शरीर, जिस प्रकार से उखल ने उन दोनों को मुक्त किया था, उसी प्रकार से ये शरीर भी हमारे मुक्ति का, कृष्ण प्रेम का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से दोनों चले जाते हैं भगवत धाम, उनको प्राप्ति हो जाती है और कृष्ण भगवान दोनों का उद्धार कर देते हैं। तो ये होती है कृष्ण भगवान की करुणा। तो इस प्रकार से ये जो दो लीलाएं हैं, बहुत ही इस पे अच्युत गोपाल प्रभु जी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं। महान वैष्णवों ने, मतलब दामोदर अष्टकम में 8 पंक्तियां हैं, 8 पैराग्राफ्स है। कहते हैं हर एक पैराग्राफ पे आप महीनों महीनों तक चर्चा कर सकते हैं। हाँ, इतनी बड़ी होती है। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या चाहिए? हाँ, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं? ये जो सुंदर दृश्य है जो यशोदा माई दामोदर को बांध रहे हैं, वो जो दृश्य है केवल मेरे हृदय में हमेशा रहे और बार बार उसका स्मरण हो। भक्तों की बस यही अभिलाषा होती है। वो मरने से नहीं डरते। शुद्ध भक्त जो होते हैं, हम लोग थोड़ा अगर भक्ति में ज्यादा अग्रसर नहीं है तो डर जाते हैं। हम मृत्यु बोलेंगे तो डर जाते हैं, लेकिन महान जो वैष्णव होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। हाँ, जब प्राण तन से निकले मोरा सावरा निकट हो। मैं चाहता हूं कि कृष्ण भगवान हमेशा जो है मेरे साथ रहे। तो ये दो प्रसिद्ध लीलाओं की चर्चा होती है पूरे महीने में, और बहुत से इसमें शिक्षाएं हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य लीलाएं भी हैं। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले शरद पूर्णिमा आती है, उसके बाद जो है चालू हो जाती है, उसके बाद बहुला अष्टमी आती है। बहुला अष्टमी क्या है? श्याम कुंड और राधा कुंड का आविर्भाव है। उसी दिन श्याम कुंड और राधा कुंड बनाए गए थे, कृष्ण भगवान ने बनाए थे। अब कितने लोग वृंदावन गए हैं? बहुत सारे लोग गए। तो आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की होगी, तो वहां पे आपने देखा होगा श्याम कुंड और राधा कुंड। जो महान वैष्णव होते हैं वो जाते हैं वहां पर और वहां पे स्नान करते हैं। कहते हैं इस संसार में जो है सबसे पावन स्थली है मथुरा। मथुरा में भी अगर बात की जाए सबसे पावन स्थल है वृंदावन। वृंदावन में भी अगर बात की जाए सबसे पावन स्थल है गोवर्धन, और गोवर्धन में भी अगर पावन स्थली की बात की जाए तो है श्याम कुंड और राधा कुंड। इसलिए आप देखेंगे जो महान आचार्य हैं, जो षड गोस्वामी हैं, सारे आचार्य हैं, वो क्या करते हैं? श्याम कुंड और राधा कुंड के तट पे जाके वहां पे भजन करते हैं। बहुत सारे लोगों का समाधि भी वहां पे है, बहुत सारे आचार्यों का वहां पर समाधि है। वहां जाके उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन किया था। हाँ, तो आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ये सारा आप देख पाएंगे। तो कहते हैं वहां पे एक और कुंड है जहां पे उद्धव कुंड है। हाँ, कहते हैं कि वहां पे उद्धव जी ने भी तपस्या की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे एक घास का तिनका बना दो। हाँ, जब आते हैं उद्धव जी
तो भगवान की जो भक्ति है वो दो प्रकार से होती है। एक, जब हम भगवान के साथ में रह के भक्ति करते हैं, और दूसरा जो भगवान से बिछड़ के भक्ति करते हैं। तो उद्धव जी भी भक्त थे, लेकिन उद्धव जी की भक्ति किस प्रकार से थी? वो साथ में रह के भगवान की भक्ति कर रहे थे, कृष्ण भगवान के हमेशा साथ थे, मित्र थे। और गोपियों की भक्ति किस प्रकार से थी? जैसे कि एक प्रेमी बिछड़ चुका है, उस प्रकार से भक्ति करते थे। तो कृष्ण भगवान को दिखाना था उद्धव जी को कि गोपियों की किस प्रकार से भक्ति होती है। तो एक बार बोलते हैं, जाओ थोड़ा गोपियों को संदेश दे दो। उद्धव जी आते हैं कि मैं तो बड़ा कथा करूंगा, इनको समझाऊंगा, भक्ति मार्ग के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब आते हैं और गोपियों की भक्ति देखते हैं तो उनका मन मानो इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाता है, वो गिर जाते हैं उनके चरणों में और बोलते हैं, आपकी रज मुझे चाहिए। और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप वृंदावन में एक छोटे से घास का तिनका बना दो। मतलब प्रार्थना भी कर रहे हैं तो देखो क्या कर रहे हैं, नहीं बोल रहे कि मुझे भी गोपी बना दो, बोल रहे हैं क्या? इस गोपियों की रज मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे एक छोटा सा घास का तिनका बना दो। तो इसीलिए वहां पे उद्धव कुंड है। और कहते हैं, मैं जब गया था तो बहुत सारी घास है, तो वहां पे उन्होंने एक बोर्ड लगा के रखा था, कहते हैं उद्धव जी आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से ये गोपियों का भाव था, इस प्रकार से भक्ति करते थे गोपियां। तो उसके बाद बहुलाष्टमी के बाद आता है दीपावली आती है। कृष्ण भगवान ने, दीपावली हम दो चीजों के लिए मनाते हैं। तो एक चीज होती है कि राम जी वापस आते हैं अयोध्या में, और दूसरी होती है कि नरकासुर का वध करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी कथा है। कभी अगर हम दीपावली के वक्त अगर सत्संग हुआ तो उसके बारे में चर्चा कर सकते थे। नरकासुर, ये सब नरकासुर हमारे हृदय में अभी जीवित है, इसको हमें मारना पड़ेगा। नरकासुर अगर आप देखेंगे तो बहुत महान हस्ती थी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नरकासुर कौन था? स्वयं कृष्ण भगवान का बेटा था। वराहदेव जी और भूमिका, आप लोगों ने महाअवतार नरसिम्हा देखी कि नहीं देखी? उसमें जब वराहदेव जी भूमि को उठाते हैं, जब स्पर्श होता है तो उसमें से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है भौमासुर। वही बाद में आगे चल के नरकासुर बनता है, गलत संग की वजह से। तो यह हमें दिखाता है कि गलत संग से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। इतना दिव्य व्यक्ति था, माता पिता स्वयं भगवान कृष्ण थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया? बहुत बड़ा असुर बन गया। क्यों? गलत संग की वजह से। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। भक्ति में प्रगति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो बिना सत्संग के हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए नरकासुर का वध होता है। उसके पश्चात सब लोग जानते हैं गिरि गोवर्धन गो पूजा होती है, गोवर्धन लीला होती है। तो इस लीला में भगवान बताते हैं किस प्रकार से उनकी सुप्रीमेसी क्या है, कि वो कौन है। वो स्वयं भगवान है। तो जब भी हमें पूजा करनी चाहिए तो भगवान कृष्ण की ही हमें पूजा करनी चाहिए, और इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कहता है। तो सभी जो है वृंदावनवासी कृष्ण का पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं कृष्ण के कहने पे। और कृष्ण जो यहाँ पे है, इंद्र का घमंड चकनाचूर कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। और अगर हमें किसी की शरण लेनी है तो किसकी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान कृष्ण इस सिद्धांत को वहां पे कहते हैं कि अगर शरण किसी की लेनी है तो वो केवल कृष्ण भगवान की ही लेनी है। उसके पश्चात इस्कॉन में हम मनाते हैं। इस्कॉन में हम श्रील प्रभुपाद जी ने इसी महीने के दौरान अपने शरीर को त्यागा था वृंदावन में। आप सभी लोग जानते हैं प्रभुपाद जी, तो उनका आखिरी इच्छा था कि वो जो है वृंदावन में जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे इस हॉस्पिटल में वगैरह मत रखो, मुझे कहाँ जाना है? वृंदावन में। जो भी होगा वृंदावन में ही होगा। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जो शरीर को जो है त्यागे, वो वृंदावन में त्यागे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया आर्ट ऑफ डाइंग, किस प्रकार से हमें शरीर छोड़ना है। कहां पर? वृंदावन में। तो एक भक्त ने पूछा उनसे, जैसे पूछते हैं लोगों को आखिरी इच्छा, कोई आखिरी इच्छा है क्या? तो प्रभुपाद जी से पूछा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या? प्रभुपाद जी बंगाली में बोले, कुछ इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भक्तों की कोई भौतिक इच्छाएं कभी होती नहीं है, होती है लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं होती है। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अपने शरीर को त्यागा इस पावन अवसर पे। उसके पश्चात गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी वो दिन है जब भगवान कृष्ण का प्रमोशन होता है। जब छोटे थे
तो बछड़ों को चराते थे। बाद में एक समय आता है कि उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, बोलते हैं अभी आप गायों को चराओ। तो उनका इसी दिन प्रमोशन होता है, बोलते हैं अभी आप गायों को चराओ। तो भगवान का ये दिन गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान को गाय बहुत प्रिय है। गायों की अगर सेवा करेंगे तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है उत्थान एकादशी है, और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी उन्होंने इसी समय में जो है शरीर त्यागा था। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, अगर आप देख सकते हैं, इसके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के गुरु थे, उनके गुरु थे। और उनके गुरु कौन थे? अपने गुरु परंपरा देखी है। गुरु परंपरा में सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी हैं। श्रील प्रभुपाद जी के बगल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज है। उनके जो बगल में उनके गुरु महाराज है वो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं। और उनके बगल में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, और श्रील भक्ति विनोद के बगल में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं। तो ये सारे आचार्य हैं, और उनके बगल में जो है षड गोस्वामी हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के गुरु थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। और भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के पिता थे। तो अगर वो चाहते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी तो स्वयं दीक्षा दे सकते थे, किसको? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कहा कि आप दीक्षा किससे लो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, क्योंकि महान वैष्णव थे। हाँ, दो प्रकार के वैष्णव होते हैं। हाँ, एक प्रकार के वैष्णव होते हैं जो भजनानंदी होते हैं, केवल जो है भगवान का भजन करते हैं। वो सब प्रचार कार्य ज्यादा नहीं करते, वो एक जगह पे बैठते हैं और भजन करते हैं। हाँ, वो इस प्रकार से सत्संग नहीं देते, इस प्रकार से लेक्चर्स वगैरह देते नहीं। प्रभुपाद जी जो है वो क्या थे? अलग अलग जगहों पे जाते थे, क्योंकि उन्हें प्रचार करना था। अलग अलग जगह जाते थे, प्रचार करते थे। लेकिन जो भजनानंदी भक्त होते हैं उनको इस सबसे ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको केवल भगवान से मतलब होता है, उनका भजन करने से। तो इतने वैरागी थे, साक्षात वैराग्य मूर्ते। हाँ, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते। वैराग्य की साक्षात मूर्ति थी। इतना वैराग्य था कि वो भजन करते थे। कहाँ पे? ऐसे बड़े सेंटर में नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कि गोवर्धन में जाके भजन करते थे। हाँ, कहाँ पे देखते थे? टॉयलेट है, शौचालय है, उसके बगल में जाके वो बैठते थे और वहां पे भजन करते थे, ताकि कोई मुझे देखे ना भजन करते हुए। क्या हो जाता है, कभी कोई कीर्तन करता है, हमारा थोड़ा वीडियो कभी आ जाता है, थोड़ा आकर्षण हो जाता है। हाँ, लेकिन ये जो भजनानंदी भक्त होते हैं, कहाँ पे? कई गली में जाते हैं, चुप के भक्ति करते हैं, लोगों के सामने नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति आया, उनसे महान बाबा जी थे, तो बोले थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। और व्यक्ति वापस कभी आया भी नहीं। तो डर गया, बोला ये कैसा आशीर्वाद है? तो लोगों की धारणा ये रहती है कि आशीर्वाद मतलब कुछ धर्म उपलब्धि प्राप्त होगी, लेकिन महान जो वैष्णव होते हैं उनका आशीर्वाद अलग होता है। सब कुछ कभी कभी चौपट हो जाता है। कभी कभी लोग भक्ति में आने के बाद थोड़ा कंप्लेन करते हैं, पहले तो अच्छा था, अच्छा खासा सब चल रहा था, भक्ति में आने के बाद ही सब उलटफेर हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये महान वैष्णव की कृपा रहती है। हाँ, भगवान के लिए और वैष्णव के लिए केवल एक बात से उन्हें मतलब है, वो क्या है? हमारा उद्धार करना। इसके लिए जो चाहे करना पड़े वो करने के लिए तैयार है, वो कभी पीछे नहीं हटते, जो चाहे करना पड़े। हाँ, देखा जाएगा रामायण में एक सुंदर कथा आती है। गोविंद प्रभु जो है बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं रामायण की जो कथा है। हाँ, पूरा जो रामायण है वो किस लिए हुआ? पूरा जो रामायण है, इतना बड़ा युद्ध है, वो किस लिए हुआ? एक छोटी सी गलती हो गई। किससे? सीता से गलती हो गई। सीता से क्या गलती हो गई? हाँ, सुवर्ण का जो हिरण था वो अधिक प्रिय हो गया एक समय के लिए, छोटे से क्षण के लिए, जिसके लिए पूरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, करोड़ों करोड़ों में लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि सीता को एक थोड़े क्षण के लिए क्या हो गया? सुवर्ण का जो हिरण था वो राम से अधिक प्रिय हो गया। जब किसी भी जीव को भगवान से अधिक ज्यादा कोई प्रिय वस्तु हो जाती है तो क्या होता है? जीवन में रावण आता है।
माया आती है और हमें किडनैप करके इस भव सागर में लेकर जाती है। गलती एक प्रकार से देखा जाए तो सीता का था, मतलब ये सारी तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, किसी का कोई गलती नहीं, एक लीला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गलती एक प्रकार से सीता मैया से थी, क्योंकि अगर वो हिरण उनको चाहिए ही नहीं था तो ये कुछ भी नहीं होता था। हाँ, इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण को भी डांट दिया। हाँ, तो देखा जाए तो गलती होती है हमेशा जीव की, क्योंकि जीव भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है। गलती होती है जीव की, लेकिन परिश्रम उठाया किसने? राम ने। राम गए पूरी फौज लेकर लंका में, इतना खून बहाया, क्यों? केवल एक जीव का उद्धार करने के लिए। तो उस प्रकार से हमारी गलती है, हम भगवान से बिछड़ के इस संसार में आए, लेकिन पूरा परिश्रम कौन उठाते हैं? भगवान उठाते हैं। एक जीव को बचाने के लिए जो चाहिए वो कर देते हैं, जो चाहिए। इसलिए महान व्यक्ति जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भेजते हैं, अलग अलग आचार्य को भेजते हैं, खुद भी आ जाते हैं। क्यों? हमारा उद्धार करने के लिए। तो ये भगवान की जो है करुणा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उत्सव है इस कार्तिक महीने में, और अंतिम में भीष्म पंचक, जो आखिरी के 5 दिन होते हैं, वो क्या है? भीष्म पंचक है। भीष्म जी ने कड़ी जो है, क्या बोलते हैं उसको, व्रत रखे थे इन 5 दिनों में। हाँ, जो आखिरी के 5 दिन है वो भीष्म जी के नाम से समर्पित है। मान लो कुछ गलती यहां वहां हो जाती है, चतुर्मास ठीक तरह से पालन नहीं किया, तो कहते हैं भीष्म पंचक अगर आप ठीक तरह से पालन करते हो तो संपूर्ण चतुर्मास करने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है भीष्म पंचक का व्रत रखते हैं। हाँ, बहुत सारा, मतलब बहुत कठिन है, पता नहीं जीवन में कभी रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर एक दिन एक एक आइटम आपको खाना होता है। एक दिन दूध, एक दिन गोबर, एक दिन गोमूत्र, इस प्रकार से बहुत ही कड़ा व्रत है। मतलब नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अलग अलग लेवल्स होते हैं। और एक व्रत है जो आप केवल एकादशी प्रसाद लेके भी कर सकते हैं, 5 दिनों का जो व्रत है। तो भीष्मदेव जी महान भक्त रहे, महाजनों में से एक है। हाँ, भीष्मदेव जी, आप सभी को पता है किस प्रकार से उन्हें रणभूमि पर मारा था, बाणों की शैया पर वो लेटे थे, इतना खून बहा था, लेकिन फिर भी उस हालत में भी वो भगवान का निरंतर रूप से चिंतन किया। इसीलिए कृष्ण भगवान सारे पांडवों को लेकर आए भीष्मदेव के पास, दिखाने के लिए उनकी महानता, उनकी भक्ति को। और बाद में भीष्मदेव जी युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारा ज्ञान देते हैं। तो भीष्मदेव जी ने इन जो 5 दिन थे बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। तो कहते हैं भीष्मदेव जी रुके थे उत्तरायण के लिए, कहते हैं ना, उत्तरायण के लिए रुके थे। उत्तरायण में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो बहुत सारे आचार्य टीका टिप्पणी करते हैं, एक्चुअली भक्तों के लिए कोई अनुकूल कूल समय नहीं होता है, अनुकूल प्रतिकूल ये सब भक्तों के लिए नहीं होता। कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं, उत्तरायण में हमें शरीर को त्यागने से भगवान की प्राप्ति होती है, सदगति होती है। लेकिन ये सब किसके लिए होता है? योगियों के लिए होता है। भक्त जहां कहीं भी हो, किसी भी समय को अगर वो शरीर को त्याग देते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। वो किसी समय पे निर्भर नहीं होता। इसीलिए एक महान वैष्णव थे, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, तो वो मुझे लगता है पाश्चात्य देश में थे, कहीं अमेरिका में थे। तो उनसे कहा गया कि बाबा आप चलो वृंदावन में, मतलब आखिरी दिन थे। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। प्रभुपाद जी ने जो ये इस्कॉन के मंदिर अलग अलग जगह पे बनाए हैं वो वृंदावन से अभिन्न है। मैं यहीं पर रह के, मंदिर में रह के अपने शरीर को त्याग दूंगा। भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो प्रभुपाद जी के जो सारे सेंटर्स है वो क्या है? वो वृंदावन है। वृंदावन क्या है? जहाँ पे भक्त एकत्रित आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही वृंदावन है। तो यहाँ पर बैठ के भी हम वृंदावन जा सकते हैं अगर भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उनके लीला का श्रवण करेंगे। तो आखिरी के 5 दिन जो है भीष्म पंचक भीष्मदेव जी पे निर्धारित है। और कहते हैं, आचार्य टीका टिप्पणी में भी कहते हैं कि जो उत्तरायण है वो समय के लिए नहीं रुके थे। भीष्मदेव जी उत्तरायण समय के लिए नहीं रुके थे, वो रुके थे कृष्ण के लिए, कि जब कृष्ण आएंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि वो भी उत्तरायण है। क्यों? क्योंकि उत्तरा जब थी उसके घर में, जब परीक्षित था, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था,
परीक्षित को मारने के लिए, तो इसी कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ का आश्रय लिया था। तो बोलते वो इस उत्तरायण के लिए रुके थे, जब कृष्ण भगवान आएंगे और मैं शरीर को छोड़ दूंगा। तो आखिरी के 5 दिन भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारा ब्रीफिंग्स था पूरे महीने का, अलग अलग जो उत्सव आने वाले हैं। अभी इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, तो अगर मैं गणना करूं 1 by 1, सबसे पहला जो आता है तो हरिनाम जप। हाँ, सबसे प्रथम हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम जप। जो लोग 16 माला नहीं करते वो लोग 16 माला प्रारंभ कर सकते हैं। जो 16 माला करते हैं 25 माला कर सकते हैं, या व्रत ले सकते हैं, सुबह उठ के मैं जप करूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, नाम में रुचि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम होता है नाम रुचि। हाँ, नाम में हमें रुचि उत्पन्न करना है, जितना ज्यादा हो सके हमें नाम लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर गणना की जाए तो दूसरे नंबर पे आएगा भगवान को दीप। बहुत ही जरूरी है दीपदान। हम भगवान को क्या है, घी का दीप अर्पण कर सकते हैं। श्री राधा दामोदर जी, वो जो चित्र रहता है जब यशोदा मैया कृष्ण को बांध देती है ऊपर से, उसको आप दीप अर्पण कर सकते हैं। हाँ, घी का दीप आप अर्पण कीजिए, और इसके साथ साथ आपको दामोदर अष्टकम गाना है या बजाना है। सुंदर प्रार्थनाएं हैं, श्री सत्यव्रत मुनि ने लिखी है 8 पंक्तियां दामोदर पे, तो बहुत ही सुंदर है। उसको आप जस्ट पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर इस्कॉन का सेंटर नजदीक है, आप बहुत पास में रहते हो, तो यहाँ पे आके आप नॉर्मली 2 बार करते हैं, सुबह शाम को, नहीं तो कम से कम आप शाम को तो 1 बार कर सकते हैं। तो हाँ, दीप दिखाने का तरीका इस प्रकार से होता है, आप चरण को 4 बार दिखाते हैं, 4 2 3 ना, हाँ 4 2 3 और 7। तो 4 चरण को, 2 उदर को, 3 मुख को, और संपूर्ण शरीर को आप 7 बार दिखाते हैं, और बाकी सबको आप दीप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। भक्तों के साथ आके दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, श्री दामोदर अष्टकम का पाठ आपको निरंतर रूप से करना है हर दिन, और हो सकता है तो मथुरा निवास, हो सकता है तो बहुत सारे भक्त जा रहे हैं वृंदावन कार्तिक यात्रा में, या कोई भी तीर्थ स्थली हो तो वहां पे आप जा सकते हैं और वहां पे भजन कर सकते हैं। नहीं तो इस्कॉन के सेंटर्स तो है ही, निरंतर रूप से आप सत्संग में आके भी यहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक और चीज होता है, बहुत सारे भक्त जो हैं गोपी गीत गाते हैं कार्तिक महीने में। मतलब एक उनका व्रत होता है कि संपूर्ण कार्तिक महीने में मैं गोपी गीत वो है, जब आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं, और रासलीला करते करते ऐसा वर्णन आता है कि भगवान भाप जाते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि रासलीला में क्या होते हैं, ऐसे नहीं कि एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान, बाद में 5 मिनट इधर किया 5 मिनट उधर किया, ऐसे नहीं होता है। हाँ, कई सारे लोग प्रश्न उठाते हैं भगवान की 16,108 पत्नियां कैसे, लेकिन 16,108 पत्नियों के होते हुए भी वो हर एक क्षण हर एक पत्नी के साथ रहते थे। तो कोई अगर ऐसा कर सकता है, एक ही साथ सब पत्नियों के साथ रह सकता है, तो जितनी मर्जी चाहे पत्नी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो भगवान है, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए बाद में भाप जाते हैं कि उनके मन में थोड़ा जो है अहंकार आ जाता है, इसीलिए थोड़ा जैसे ही भगवान भाप जाते हैं ना, थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता है, तुरंत अदृश्य हो जाते हैं, और बाद में सारी गोपियां जो इतनी विचलित हो जाती हैं, वो जो भाव होता है वापस आता है, और बाद में सुंदर गीत की रचना करते हैं जो श्रीमद् भागवतम में है, गोपी गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है वैष्णव गीत में। तो आप इसका गायन कर सकते हैं। हर रोज 5 मिनट लगता है बस, वो भी कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत का पठन पाठन, बस भागवत में प्रमुख रूप से बहुत सारी प्रार्थनाएं, इंद्रदेव जी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, बहुत सारे लोग जो संत हैं प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, उस प्रार्थनाओं को भी आप कंठस्थ कर सकते हैं, उनका भी पठन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हमें कार्तिक महीने में ठीक तरह से करना है। और कार्तिक महीने में उड़द दाल वर्जित है, तो आप उड़द दाल का सेवन न करें, जितना हो सकता है मना करें। ठीक है, उड़द दाल का सेवन ना करें। और डेफिनेटली 4 नियम तो है ही, तो वो तो क्या है, वो लागू नहीं, हम बोल नहीं सकते कार्तिक महीने में 4 नियम करना है, वो तो हर रोज करना है। हाँ, वो तो हर रोज करना है। लेकिन अगर किसी को कठिनाई आती है 4 नियमों का पालन करने में, तो कार्तिक महीने से शुरुआत कर सकता है। कार्तिक महीने से आप चालू कर सकते हैं कि इस महीने से मैं ठीक तरह से 4 नियमों का पालन करूंगा। हर क्षण हमको क्या करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप लेना है, ताकि हम भगवान के
और नजदीक जा सके। और इतना सब करेंगे तो अंतकाले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण होगा और हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी उन्हीं की कृपा से। ठीक है, हरे कृष्ण।